मुनसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नाज़रीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जदीद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज पर दिल्ली में कौमी दिफाई सनत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया इफ्तिताह। LPG की किल्लत और बढ़ती कीमतों के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी का एहतजाज। असेंबली का घेराव करने की कोशिश, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। असम असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के 88 उम्मीदवारों के फहरिस्त जारी। वज़ीर आला अहमद बिस्वा शर्मा जालौकबारी से करेंगे मुकाबला। आंध्र प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी। उगादी के मौके पर हुकूमत आंध्र प्रदेश ने जॉब कैलेंडर किया जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग। करीब की दुकान भी आई जद में। बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उगादी के पुरमसरत मौके पर मुल्क के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और कहा कि यह त्यौहार ज़िंदगी के गहरे मफहूम, नई शुरुआत और उम्मीद का पैगाम देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि उगादी न सिर्फ नए साल की आमद की अलामत है, बल्कि इंसान को ज़िंदगी में तवाज़ुन, सब्र और मुस्बत सोच अपनाने की तरगीब भी देता है। इन्होंने कहा कि त्यौहार हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों का सामना हौसले और दानिशमंदी के साथ करना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि उगादी का त्यौहार मुल्क में खुशहाली, अमन और एकजहती के जज्बात को फ़रोग़ देता है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की कि मौका सबके लिए सेहत, खुशी और कामयाबी लेकर आए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मुनक़िदा दिफाई शोबे के कौमी कॉन्फ्रेंस 2026 का इफ्तिताह किया, जिसका मौजू जदीद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दिफा ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद मैन्युफैक्चरिंग के इम्तज़ाज से भारत के दिफाई सनत को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इन्होंने जोर दिया कि मुल्क की दिफाई सलाहियत को खुद इन्हिसारी के समत ले जाने के लिए निजी शोबे, स्टार्टअप और तहकीक व तरक्की में सरमायाकारी बहुत अहम है। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि कॉन्फ्रेंस दिफाई सनत को नई टेक्नोलॉजीज, जदीद मैन्युफैक्चरिंग और जिद्दतकारी के मौक़े फराहम करेगी और मुल्क की सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम करेगी। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ दिफाई सनतों, MSEs, स्टार्टअप और महक़क़ीन ने हिस्सा लिया और दिफाई शोबे में नई टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग के जदीद तरीक़े और ख़ुद इन्हिसारी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। Department of Military Affairs, General Anil Chauhan, PVSM UY. We extend a very warm and hearty welcome to Honorable Raksha Mantri Shri Raj. We also extend a warm welcome to Chief of Defence Staff and Secretary, Department of Military Affairs, General Anil Chauhan, PVSM UY. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जदीद जंगी हालात में ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की अहमियत नुमाया तौर पर सामने आई है। ख़ास तौर पर रूस यूक्रेन जंग के दौरान इसराइल ईरान जंग जैसे तनाज़ात में इसका वाज़ेह मुशाहदा किया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा दौर में जंग का अंदाज तेज़ी से बदल रहा है और ड्रोन एक अहम हथियार के तौर पर उभरे हैं, जो न सिर्फ निगरानी बल्कि हमलों में भी मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। इनका कहना था कि मुस्तक़बिल की जंगें बड़ी हद तक जदीद टेक्नोलॉजी, ख़ासतौर पर ड्रोन सिस्टम्स पर मुनहसर होंगी। साथियों, जहां तक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा किसी भी देश के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बनाने में जहां पर बड़ी इंडस्ट्री, MSME, स्टार्टअप और इनोवेटर्स का हाथ होता है, वहीं सरकार की तरफ से देश की रक्षा जरूरतों के अनुसार क्लियर पॉलिसी पुश का भी हाथ होता है। आज जब पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के साथ साथ ईरान, इजराइल के बीच जारी संघर्ष को देख रही है, तो हम साफ देख सकते हैं कि
फ्यूचर वॉरफेयर में ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, जहां तक लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने एलपीजी की किल्लत और बढ़ती कीमतों के खिलाफ विधानसभा के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और आवाम को दरपेश मुश्किलात पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि गैस सिलेंडर की कीमतों में मुसलसल इजाफा और सप्लाई में कमी ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। इनका कहना था कि गरीब और मुतवस्सित तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। मौके से मौसूल होने वाले विजुअल्स में कारकुनान को बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए एहतजाज करते देखा जा सकता है, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही ताकि सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। एसपी कारकुनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री जी को दूरबीन भेंट करने आए हैं। उनके मुख्यमंत्री आवास से गैस की लाइनें नहीं दिखती। हम कल गए थे गैस लेने, तो वहाँ 150 लोग को सिलेंडर दिया गया, 400 लोगों को वापस कर दिया गया। मोदी जी चले जाइए इस देश को छोड़ के, योगी जी चले जाइए, तुम्हारी जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार को। तुम अखिलेश यादव के कामों को उधेड़ रहे हो, बुन रहे हो, बिना रहे हो। मोदी जी चले जाइए। इस सरकार से क्या चला पाएंगे? गरीबों को एक करने सरकार क्या चलाएंगे? गैस सिलेंडर की भारतीय जनता पार्टी ने आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए 88 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को जालौकबारी नशीद से उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले बरदोलाई को दसपुर असेंबली हल्के से टिकट दिया, जिसके बाद रियासत की सियासत में हलचल तेज हो गई। दूसरी जानिब प्रद्योत बोर्दोलो के बेटे प्रतीक ने ऐलान किया है कि मार्गरेटा सीट से कांग्रेस की टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। इन्होंने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर अपने फैसले से आगाह किया और कहा कि वो पार्टी के रुकन रहेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में इंतखाबात लड़ना मुनासिब नहीं समझते। प्रतीक ने अपने बयान में कहा कि वो पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक दीगर जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। वादे कि इनके वालिद जो कई दहाइयों से कांग्रेस से वाबस्ता थे, हाल ही में इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 88 constituency list has been declared. Only one is pending, Sisi Borgao. We are hopeful that the people of Assam will third time choose BJP for good governance. बीजेपी ने केरला असेंबली इंतखाबात के लिए 39 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में अहम रहनुमाओं को मुख्तलिफ हलकों से मैदान में उतारा गया। पार्टी ने अनमूला सीट से साबिक रियासती सदर और मिजोरम के साबिक गवर्नर कुमानम राजाशेखरन को उम्मीदवार बनाया, जबकि नटेला सीट से सीसी मुकुंदन को टिकट दिया गया। बीजेपी की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक तवर सीट से दीपक और कासरगौड़ से अश्विनी एमएल इंतखाबात लड़ेंगे। इसी तरह मंजेरी सीट से पद्मश्री एम और कोंडा सीट से रेणु सुरेश को उम्मीदवार नामजद किया गया। पार्टी इससे कबल अपनी पहली फहरिस्त में 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की जानिब से मुसलसल उम्मीदवारों के ऐलान के साथ रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने उगादी त्यौहार के मौके पर नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी देते हुए 10,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमतों के लिए जॉब कैलेंडर जारी कर दिया है। रियासत के वजीर बराए इंसानी वसाइल नारा लोकेश ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस जॉब कैलेंडर में 10,060 असामियों की तफसीलात, नोटिफिकेशन की तारीखें और दीगर अहम मालूमात शामिल हैं। वजीर ने यकीन दहानी कराई कि तमाम भर्तियाँ तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल की जाएंगी और इम्तहानात के निसाब का भी बर वक्त ऐलान किया जाएगा। नारा लोकेश ने कहा कि उगादी के मौके पर रियासत के नौजवानों के लिए जॉब फेस्टिवल का ऐलान किया जा रहा है, जो रोज़गार के मौके फराहम करने की जानिब एक अहम कदम है। इन्होंने उम्मीदवारों से अपील की कि वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें ताकि इन्हें भर्ती के अमल से मुतालिक बर वक्त इतलात मिलती रहे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट तारिक अनवर ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत के हालिया बयान पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि लोकसभा के अपोजिशन लीडर के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से वाकिफ होना चाहिए। इन्होंने कहा कि कंगना रनावत एक अदाकारा है, इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। कंगना रनावत भी अगर राहुल गांधी के विरुद्ध बोलती हैं तो आश्चर्य होता है। एक नॉन पॉलिटिकल महिला,
फिल्म इंडस्ट्री से आई हुई, जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। देश के प्रतिपक्ष के नेता के बारे में अगर इस तरह के अपशब्द सवाल करती है तो उनसे और क्या अपेक्षा हो सकती है। उनको तो इस बात की जानकारी नहीं है ना कि प्रतिपक्ष के नेता के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, या किसी भी जो विपक्ष के नेता हैं उनके बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, उस बेचारी को इसकी जानकारी नहीं है। कंगना रनावत। रियासत उत्तराखंड के मजहबी मुकामात बद्रीनाथ में ताज़ा बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुकामी हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान होने वाली बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफ़ेद चादर में ढाँप दिया। सर्द हवाओं के बायस दर्जा हरारत मजीद नीचे गिर गया, जिससे मुकामी लोगों और यात्रियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन बढ़ गई और कई रास्ते मुतासिर हुए, जबकि इंतजामिया ने लोगों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बड़े फर्नीचर गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसने करीबी मुतादिद दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और तवील जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। मुकामी हुक्काम के मुताबिक आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा और नुकसान का दायरा वसी है, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। फायर फाइटर्स मुसलसल कोशिश कर रहे हैं ताकि आग मजीद दुकानों और गोदामों तक ना फैले। मौके से मौसूल होने वाले विजुअल्स में धुएं के बादल और जलते हुए फर्नीचर के टुकड़े देखे जा सकते हैं, जबकि फायर टेंडर्स पानी के छिड़काव और हिफाजती इक़दाम में मसरूफ़ है। बिहार के वजीर मंगल पांडे ने कहा कि मगरबी बंगाल की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ के लोग अब ममता बनर्जी के खिलाफ है और जल्द अज जल्द इनकी हुकूमत से राहत और आज़ादी चाहते हैं। वहाँ की स्थिति अलग है। वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ की जनता जो है अब ममता बनर्जी पर हमलावर है और वहाँ की जनता जल्दी से जल्दी ममता बनर्जी से मुक्ति चाहती है, त्राण चाहती है, बचाव चाहती है, इस सरकार से मुक्ति चाहती है। और ये समझ ममता बनर्जी को हो गया है कि अब मेरी कुर्सी जाने वाली है, चूंकि जनता हमारे खिलाफ हो गई है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब उनको लग रहा है कि हमारी कुर्सी जानी पक्की है, तो अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। आप देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार ममता बनर्जी जी ने सरकारी संस्थाओं पे, संवैधानिक संस्थाओं पे अनावश्यक आक्षेप लगाया है और कार्य में बाधा डाला। ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक भारत में किसी ने देखा है कि भारत सरकार की कोई संस्था कार्रवाई करती हो और मुख्यमंत्री पहुंच के फाइल घींचा-घींची करने लगे, फाइल लेके भाग जाए? तो ये तो बहुत साफ तौर पे बंगाल की जनता देख रही है कि ये एक भ्रष्ट सरकार है, ये एक निकम्मी सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है जिसने बंगाल को 10 को पीछे ठेल दिया। तो अब ममता बनर्जी जी को कुछ दिखता नहीं है, तो ये चेन्नई में डीएमके पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आज बड़ी तादाद में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां इनके इंटरव्यूज़ का अमल जारी है। मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार पार्टी क़यादत के सामने पेश हो रहे हैं ताकि आने वाले इंतखाबात के लिए अपनी उम्मीदवारी मजबूत बना सके। पार्टी ज़राए का कहना है कि इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों के अवामी मकबूलियत, पार्टी खिदमत और हल्के में असर रसूख को मद्देनज़र रखा जा रहा है। हेडक्वार्टर के बाहर भी गहमा गहमी देखने को मिली। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान एनवी सुभाष ने यकीन जाहिर किया है कि आने वाले मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत पाएगी। इन्होंने कहा कि पार्टी सर्वे रिपोर्टों पर भरोसा नहीं करती। इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के लोग मजबूती से बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं। That it's a fake survey report just to motivate her the Karyakartas and party leaders on that, because she has been ruling from many years in the West Bengal, where West Bengal people are deprived of the developmental activities. When you compare the neighboring states of the West Bengal, every state has really developed under the leadership of Narendra Modi ji, but only in the West Bengal, though the government of India is sending lot of funds, it has been diverted to other projects.
This is the fate of the West Bengal in that. Once upon a time, there are so many industries. Every product you see, it is made in West Bengal, made in the Calcutta. But today, no industry wanted to go and then invest in West Bengal because of a different attitude of anti-industrial policy which Mamata government has taken in West Bengal. These investments are going to the neighboring states. We are very sure that this time in the ground level, because we have been working from many years, many days, many leaders who have been drafted there to see that Modi's schemes will be implemented in the West Bengal. People in the ground level, when we see, it is very clear and evident that the days are numbered for Mamata Banerjee. Her government will lose the deposit in that, and we are sure that our Karyakartas, under the leadership of Narendra Modi ji, definitely we will win hands down. Some of the agencies, some of the survey reports who are favorable to Mamata Banerjee, they must have given on that. But we also have the survey report. We have some different, the positions, difficulties, where our Karyakartas have not been allowed to campaign in certain parts. गोवा में तारीखी सफ़ा मस्जिद ईद की तकरीबात के लिए तैयार है। इब्राहिम आदिल शाह की जानिब से 1560 में तामीर की गई ये मस्जिद आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक महफूज यादगार के तौर पर खड़ी है, जो वक्त के इम्तिहान के बावजूद एक भरपूर तारीखी विरसे की अक्कासी करता है। सफ़ा मस्जिद गोवा में मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मजहबी सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ बनी हुई है। ख़ासतौर पर ईद जैसे अहम मौक़े पर बड़े इज्तिमात होते हैं। ये रियासत अपने साहिलों और गिरजाघरों के लिए मशहूर है। ये मैंने 1560 में इब्राहिम आदिल शाह ने बनाई थी, और कुछ ही सालों पहले 30-35 के सालों के पहले ASI ने इसको अंडरटेक किया है एज ए मोनूमेंट। पुर्तगाल टाइम पे ये मस्जिद उस टाइम में, उस ज़माने में जब ये बनी थी तो बहुत बड़ी थी ये मस्जिद। बाद में ये पुर्तगाल वालों का कुछ इन्फेक्शन हो गया और इसको तोड़ा भी, इसको डैमेज भी किया गया हुआ। इससे वजह से अभी ये इतना ही स्ट्रक्चर बचा हुआ है इसका। ईद के दिन ईद का टाइमिंग दिया हुआ है, लोगों को अनाउंस भी किया हुआ है, सुबह 8 बजे नमाज होगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लीडर एन तुलसी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत और रियासत की मखलूत हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क की खुद मुख्तारी को अमरीकी सदर ट्रंप के सामने गिरवी रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी और दीगर आज़ादी पसंदों ने हिंदुस्तान के खुद मुख्तारी की खातिर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी और मुल्क को आज़ादी दिलाई। हमारे आइन कहता है कि हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत ने हिंदुस्तान के खुद मुख्तारी को अमरीकी सदर ट्रंप के सुपुर्द कर दिया। ये अफसोसनाक है कि अमरीकी सदर हिंदुस्तान को हुक्म और हिदायत दे रहे हैं कि भारत को पेट्रोल, गैस और दीगर सामान किससे खरीदना चाहिए और किससे नहीं। దేశ సార్వభౌమతకు సంబంధించి ఇక్కడేమో చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తుంటే పైన నరేంద్ర మోడీ గారి పరిస్థితి చూస్తే ఈ దేశ సార్వభౌమత్వం మంది సార్వభౌమత్వ దేశమా కాదని డౌట్ వస్తూ ఉంది. మన స్వాతంత్ర ఉద్యమం చేసిందే దానికోసం, లేకుంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అయితేనేమి అమెరికా వాళ్ళు అయితేనేమి బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద బానిసలుగా బతకలేకనే మహాత్మా గాంధీ మిగతా స్వాతంత్ర సమరయోధుల ఆధ్వర్యంలో స్వాతంత్ర పోరాటం జరిగింది. ఒక సర్వసత్తాక సార్వభౌమ దేశంగా ఉంది. మన పీఠికలోనే, రాజ్యాంగ పీఠికలోనే మంది సావరెన్ కంట్రీగా చెప్పడం జరిగింది. కానీ ప్రస్తుతం మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో ట్రంప్ వచ్చేసి ఈరోజు భారత ప్రధానమంత్రి ట్రంప్నా లేకుంటే నరేంద్ర మోడీని అనుమానం వస్తాం. ఎవరి దగ్గర పెట్రోల్ కొనాలా, ఎవరి దగ్గర డీజిల్ కొనాలా, ఎవరి దగ్గర గ్యాస్ కొనాలా, ఎవరి దగ్గర మిగతా వస్తువులు కొనాలా అని అమెరికా చెప్తే, ఎవరి దగ్గర కొనొద్దని చెప్తే దాన్ని వచ్చేసి మనము పాటించాల్సిన దుస్థితి. దీనికి స్వాతంత్రం పోరాటం ఎందుకు, స్వాతంత్రం ఎందుకు? కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశాన్ని సార్వభౌమ దేశంగా నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయడమా, లేకుంటే నీ చేత కాకపోతే ఆ ప్రధానమంత్రి పదవి నుండి దిగిపోవడమా చేయి. ఇది ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. దేశ సావరెంటీ, ఆత్మాభిమానము, ఆత్మగౌరవము,
సావరింటి పోయిన తర్వాత మనిషి బతికితేనే సస్తేనే వచ్చేసి దేశం ఇంకేం ఉంటేనే తినేదానికి కాకులు कतर की वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क के शुमाल में वाक़ रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। हुकाम का कहना है कि आग एक बड़े गैस प्लांट में उस वक्त भड़की जब ईरान की जानिब से हमला किया गया। वाक़े के फौरी बाद कतरी सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और पेशेवराना महारत के साथ आग को काबू में कर लिया गया। वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और इलाके को महफूज बना दिया गया है। साथ ही मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है ताकि वाक़े की मुकम्मल वजूहात और नुकसानात का जायज़ा लिया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।